सोचो तुम्हारे पास एक एरे है और तुम्हें सिर्फ उसके दोनों एंड से एलिमेंट्स उठाने हैं, लेफ्ट से या राइट से, मिडिल से नहीं पिक करना है। तुम लेफ्ट या राइट कहीं से भी एलिमेंट पिक करो, टारगेट सिंपल है, सम मैक्सिमम होना चाहिए। ये डीएसए क्वेश्चन एक तरह से एरे के एंड्स का टग ऑफ वॉर है और इस प्रॉब्लम को अगर तुम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्टिमाइज्ड लॉजिक विथ ड्राई रन एंड डायग्राम, जिससे तुम नॉट ओनली प्रॉब्लम समझोगे बल्कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन भी कर पाओगे। सो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में यार हम लोग एक और प्रॉब्लम लेने वाले हैं डीएसए की। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर भी, एंड इसमें तुम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने वाले हो, राइट। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हम लेने वाले हैं गाइस, इसके दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको ये प्रॉब्लम समझाऊंगा और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हम इसको सॉल्यूशन को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होने वाला है इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि यार आप पहले एक बार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ लो और अपने से खुद से इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट एक बार अपन समझते हैं कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एंड धीरे धीरे फिर हम और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, दिस इज बेसिकली पिक फ्रॉम बोथ एंड्स। ये एक प्रॉब्लम है गाइस, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। अब ये क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिया गया हुआ है पहले वो समझ लो। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज हैं दैट इज 1 सेकेंड यार। यहाँ पे देखिए जो आपको दिया हुआ है ना, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है एन एरे ए ऑफ इंटीजर्स, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक एरे दिया हुआ होगा, उसके अलावा एक नंबर आपको दिया जाएगा बी, जिसमें आपको क्या करना है, विच टेल्स यू हाउ मेनी एलिमेंट्स यू कैन रिमूव इन टोटल। मतलब आप कितने एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हो, वो यहाँ पे बी की वैल्यू रहेगी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू मैंने 3 दे दी, तो आप 3 एलिमेंट्स एरे में से रिमूव कर सकते हो, राइट। अगर मैंने बी की वैल्यू 4 दे दी तो आप 4 एलिमेंट्स वहां से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार रिमूव हम करेंगे क्यों, क्या एक्चुअली में क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे से देखो, तो आपको ये दो चीज़ तो समझ में आ गई, एक आपको एरे दिया जाएगा और एक आपको एक वैल्यू दी जाएगी जो ये बताएगी कि यार आप कितने एलिमेंट्स इसमें से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन ईच ऑपरेशन यू कैन ओनली रिमूव फ्रॉम स्टार्ट दैट इज लेफ्ट और एंड दैट इज राइट ऑफ द एरे। मतलब तुम स्टार्ट से और एंड से नंबर्स तुम रिमूव कर सकते हो, राइट। बट बेसिकली इसमें करना क्या है कि आपको स्टार्ट और एंड से नंबर्स को हटाना है, बट यहां पे आप बीच में से वैल्यूज को नहीं हटा सकते, नॉट फ्रॉम द मिडिल, है ना। और यहां पे से देखो ये क्या बोल रहा है, यू कैन पिक एनी बी एलिमेंट्स फ्रॉम द टू एंड्स ओनली एंड यू वांट टू मैक्सिमाइज देयर सम। और आपको रिटर्न क्या करना है कि जो भी आप वैल्यूज निकाल रहे हो स्टार्ट और एंड से, आपको उसका ये बताना है कि यार मैक्सिमम सम उसमें से कौन सा होगा, राइट। अब ये हालांकि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसलिए मैं एक इनपुट एक ले रहा हूं, उसके थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पे से देखो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बोला एक एरे है, एरे के अंदर कुछ वैल्यूज दे दी जैसे 5, -2, 3, 1, 2, ठीक है। और एक आपको नंबर दिया गया हुआ है 3। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे से या तो आप स्टार्टिंग से नंबर को चूज कर सकते हो। हटाने का मतलब ये नहीं होगा गाइस कि आप यहाँ पे से वैल्यूज को आप रिमूव करोगे एरे में से, वैल्यूज रिमूव नहीं करना है, हमें यहाँ पे से वैल्यूज को पिक करना है और एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसके अंदर अगर मैं वो 3 नंबर्स को मैं ऐड करता हूं तो मेरा एडिशन जो है वो मैक्सिमम एडिशन होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे से देखो, अपन ने यहाँ पे से क्या करा, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यार इसमें से वो जो 3 नंबर्स होंगे ना, वो उनका मैक्सिमम सम जो है वो 8 आएगा। अब ये क्या है, जब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा देन यू पीपल विल गेट द आइडिया। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसी तरीके से एक दूसरा इनपुट अपन ने ले लिया। इनपुट में मैंने बता दिया 2 है, -3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो इसमें अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार आप टोटल 4 नंबर पिक कर सकते हो, देन उस केस में आपके पास में जो सम आएगा ना मैक्सिमम,
वो आएगा 9। सो दिस इज व्हाट दी क्वेश्चन इज। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा कि यार एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है। अब चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल में ये है, मैं पहला वाला ही एरे ले लेता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास में पहला वाला एरे क्या है, पहले वाले एरे में हमारे पास में वैल्यू है 5 -2 3 1 एंड 2। सो 5 -2 3 1 एंड 2, ठीक है। ये वाला अपन ने एरे ले लिया और b की वैल्यू जो है वो मेरे को दी गई है नॉट 8, बेसिकली इट इज 3, है ना। सो इसको अपन हटाते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि b की वैल्यू है 3, जो आउटपुट आएगा वो 8 आएगा। अब आउटपुट 8 कैसे आएगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे से देखो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट करना है ना। सो यू नीड टू पिक दी कॉम्बिनेशंस, है ना। कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स जो कि आपको लेफ्ट एंड राइट से रहेंगे, मिडिल से आप कोई सा भी नंबर चूज नहीं करोगे। तो अपन सबसे पहला वाला केस देखते हैं गाइस, जिसके अंदर हमें क्या करना है। हमने सपोज ये बोल दिया कि यार टेक 3 नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट, है ना, स्टार्ट एंड 0 फ्रॉम एंड। समझ गए, मतलब एंड से मेरे को टोटल 3 नंबर पिक करने हैं, तो मैंने एंड में एक भी नहीं लिया और स्टार्ट से मैंने 3 ले लिए। तो जब मैं स्टार्ट से ही 3 बोल रहा हूं तो देखो स्टार्ट में से तुम्हारे पास में 3 नंबर कौन कौन से आ जाएंगे। तो यहां से जैसा कि तुम देख सकते हो 5 है, -2 है और 3 है। तो मेरे को इसका एडिशन करना है। सो 5 प्लस -2, है ना, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे से किया -2 एंड प्लस यहाँ पे से नेक्स्ट क्या है 3। तो इसका जो अगर मैं सम निकालूंगा तो सम कितना आ जाएगा, 5 -2 3 + 3, ये आ गया 6, राइट। अब इसी तरीके से देखिए, पहले आपने क्या करा था, आपने 3 नंबर पिक करे हुए थे लेफ्ट से। अब आप एक काम करो, टेक 2 नंबर्स फ्रॉम स्टार्ट एंड 1 फ्रॉम एंड, ठीक है। अब तुम स्टार्ट से 2 ले लो, तो 2 नंबर आपके पास में कौन कौन से आएंगे, 5 एंड -2। तो यहां पे से अपन ने कर लिया 5 एंड -2 प्लस लास्ट में से एक नंबर लेना है, दैट इज 2। अब इसका सम कितना आ जाएगा, तो देखो 5 -2 3, 3 + 2 5, ठीक है। नेक्स्ट करो, टेक 1 नंबर फ्रॉम स्टार्ट एंड 2 फ्रॉम एंड, ठीक है। अब 1 आपको कौन सा मिल जाएगा, 5 आपके पास में मिल रहा है, प्लस अब आपको 1 + 2, तो ये आ गया आपके पास में 8, है ना। अब एक कॉम्बिनेशन और बचा हुआ है, वो भी देख लो। तो यहां पे से मैं ये बोलता हूं, टेक 0 फ्रॉम स्टार्ट, राइट, एंड 3 फ्रॉम एंड। तो अब तुम 3 एंड से ही ले लो। सो 3 कौन से मिल जाएंगे, 3 + 1 + 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 3 2 5 और 1 6। तो इसमें जो तुम्हारे पास में मैक्सिमम नंबर है गाइस, यहां पे से तुमको समझ में आ रहा होगा कि यार दिस नंबर इज द मैक्सिमम नंबर। तो मेरे को देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा था, अगर तुमने यहाँ पे देखा हुआ है तो देखो इस केस में मेरे पास में आंसर क्या आ रहा है, 8। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड गाइज, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यार ये किस तरीके से करना है। तो लॉजिकली आपको क्या काम करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बट आपको देखो एक्चुअली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ पे से नंबर्स को रिमूव नहीं कर रहा हूं, बट मेरे को नंबर्स लेफ्ट एंड राइट में से उठाने हैं और वो बेसिकली ये चेक करना है कि यार लेफ्ट एंड राइट में से जो नंबर्स हमने उठाए हुए हैं उनका अगर मैं एडिशन करता हूं तो एडिशन करने पे मेरे को कितना मिलेगा, ठीक है। और जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, जो भी मैक्सिमम एडिशन होगा, वो मेरे को रिटर्न करना है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो एक काम करो, अगर तुमको ये चीज समझ में आ गई है तो मेरे को यहीं पे पॉज कर सकते हो और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैं तुमको एक लॉजिकल चीज बताता हूं जिसमें ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ना एक बेस्ट अप्रोच के साथ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो अपन बात करेंगे।
चलो, तो आई होप तुम लोगों ने इस पे करके देखा होगा। चलो अब यहाँ पे अपन ये देख लेते हैं कि यार इसका एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन क्या है। तुमने जो भी सॉल्यूशन किया हो गाइस, एक काम करो, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को तुम डिस्क्रिप्शन में मेरे को शेयर करो कि तुमने कौन से सॉल्यूशन के साथ में इस पर्टिकुलर काम को किया हुआ है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होगी, ठीक है। और इस अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रीफिक्स सम का यूज़ करेंगे। और एक कंसेप्ट होता है गाइस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो मैं कंसेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तुम सिर्फ लॉजिकल चीज़ समझने की कोशिश करो, ये कंसेप्ट मैं आगे आने वाले सेक्शंस में समझाऊंगा। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोला जाता है स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक सस्पेंस बना रहने दो, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बाद में समझेंगे कि यार स्लाइडिंग विंडो क्या होता है। बट अभी तुम देखो यहाँ पे मैं तुमको विदाउट स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट क्या है वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। मैं बिना उसके मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना बहुत आसान है। देखो हम यहाँ पे से क्या करेंगे, हम बेसिकली एक लूप चलाते हैं गाइस। और वो लूप हम कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, हम लूप चलाएंगे लूप फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0 टू बी तक, है ना। एक लूप चला लो यहाँ पे से तुम, जिसमें तुम यहाँ पे क्या करोगे, एक प्रीफिक्स सम बना लोगे, राइट। अब यहाँ पे से अपन क्या करेंगे, देखो प्रीफिक्स सम तुमने यहाँ पे से बना लिया, यहाँ पे से तुम ऐसा लिख भी लो कि प्रीफिक्स सम, ऐसा तुम एक कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे से देखो आप क्या कर सकते हो, एक और लूप आप लगाओगे जिसमें आप आई की, हर एक आई की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक आई एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। एक एक एलिमेंट के ऊपर काम करेंगे। और यहां पे से आप कैसे करोगे, ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ आई माइनस 1 तक आपको चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेक बी माइनस आई एलिमेंट फ्रॉम बैक। अब ये b माइनस आई एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे, ये आपके निकलते हैं इस तरीके से, एरे ऑफ n माइनस बी माइनस आई, है ना, टू एरे ऑफ n माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास में ये निकल जाएगा। एंड देन आपको यहां पे से क्या करना है, कंप्यूट दी सम ऑफ दिस सिलेक्शन, मतलब तुमको इसका एडिशन या जो भी तुमको देखना है वो तुम्हारे को टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर अपन ने निकाला है इसका। एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, ट्रैक दी मैक्स सम फ्रॉम ऑल दीज कॉम्बिनेशंस। ये मैंने तुमको एक लॉजिकल चीज बताई है गाइस, अगर ये तुमको समझ में आ रही है, ये स्टेप समझ में आ रही हैं, इन स्टेप्स को तुम इंप्लीमेंट करके देखो, देन तुम समझ पाओगे कि यार इसको कैसे अपने को बनाना है, क्या काम करना है। अब अगर ये तुमने समझ लिया है, इसको तुमको अच्छे से समझ में आ गया है, तो अपन एक काम करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं यहीं तक रखता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, इसका अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ और वो सॉल्यूशन में तुमको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ होंगी, ये पर्टिकुलर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरा कंसेप्ट ये था कि तुम सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझो कि यार ये जो पिक फ्रॉम बोथ एंड्स है, ये इसका क्या मतलब होता है ना, और इसका लॉजिकल चीज़ क्या है, इसको लॉजिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं इंप्लीमेंट करने के, पर मैंने तुमको एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बताई हुई है कि इसको ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पे मैं आपको इसको पूरे प्रोग्राम को बना के दिखाऊंगा। अभी हम लोग एक काम और करना शुरू कर रहे हैं गाइज इसके अंदर, जैसे मैं तुमको यहाँ पे कोई चीज़ बना के दिखाता हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर बेसिकली रनिंग दीज प्रोग्राम्स ऑन रियल मशीन। अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा, मैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मशीन पे रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और वहाँ अपन डिबग करके देखेंगे, वहाँ अपन एक एक प्रोग्राम को चला के देखेंगे कि यार इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, वैल्यू क्या आ रही है। देन यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये कैसे काम करने वाला है, राइट। चलो वहाँ पे मिलेंगे और वहाँ पे अपन समझेंगे। सो टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग गाइज एंड शेयर दीज वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।
अगर अभी तक तुमने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।